मनरेगा योजना यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो योजना है, वो योजना अगर कहीं के लिए वरदान साबित हुआ है तो लधो पंचायत के माँ भगवती स्थान पर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। हमारे पीछे कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हो जो कि स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी दे दें। मैं जिस छठ घाट पे खड़ा हूँ, ये वही छठ घाट है जहाँ पर काफ़ी विवाद हुआ था इस छठ घाट के निर्माण कार्य के प्रारंभ से लेकर के अभी समापन तक, लेकिन अब कार्य लगभग समापन हो चुका है। आदर्श छठ घाट तो आपने बहुत देखा होगा और कई छठ घाट ऐसे देखे होंगे जिसका निर्माण होते ही कुछ ही दिन के बाद ध्वस्त हो जाता है, लेकिन ये छठ घाट पर आज ग्राउंड रिपोर्ट करने का मेरा खास मकसद यही था कि आपको ये दिखा सकें कि काम किस प्रकार होता है। आप काम देखेंगे और तस्वीर आपके आंखों के सामने है। देखिए कि किस तरह से ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो छठ घाट बनाया गया है उसको पूरी तरह से कलर पेंट किया गया है, बढ़िया से उनको सजाया गया है, क्योंकि पीछे माँ भगवती स्थान है और यहाँ पर हर साल छठ मैया की पूजा होती है और उसमें छठवर्ती जो होते हैं वो यहीं पर आते हैं और यहीं पर हर वर्ष की तरह जो है उनको खुद से ये कह सकते हैं कीचड़ में या गंदे पानी में खड़ा होकर उनको अपना जो है श्रद्धा पूरा करना होता है। लेकिन इस बार जो काम हुआ है वो काफ़ी सराहनीय काम है और इसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। जब किसी पंचायत में काम अच्छा होता है उसकी प्रशंसा होती है। आज ऐसा ही कुछ लधो पंचायत में हुआ है, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ मनरेगा योजना इस गाँव के लिए कैसे वरदान साबित हुआ। इस बात के लिए हमारे पास यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम चाचा है उनसे बात करने की प्रयास करेंगे। जिस वक्त ये छठ घाट बन रहा था काफ़ी विवाद हुआ था और विवादों के कारण कई बार अटकलें भी आई, निर्माण का रुका भी और उसके बाद लेकिन अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। प्रशासन के सहयोग से और आम जनता के सहयोग से अब यह घाट जो है सो माँ भगवती की कृपा से, महादेव की कृपा से यह छठ घाट तैयार हो गया। और मैं विशेष आग्रह सरकार से करना चाहता हूँ, यहाँ के पदाधिकारी करना चाहता हूँ, इसका निरीक्षण करके जल्द से जल्द पेमेंट कराने का कृपा कीजिए जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपकी पहल, आपकी विचार और शायद यही कारण है कि यहाँ के लोगों के सहयोग से ये काम अब संपन्न हुआ है। काफ़ी खुशी है आपके गांव के अंदर। क्या जी, बहुत खुशी है ये घाट बनने से। यहाँ जो है कलश शोभा यात्रा होता है, बच्चे सब जो है बहुत छोटी छोटी रहती है, दूर जाना पड़ता था लोनिया घाट पर भरने के लिए पानी जल, और यहाँ जो है नज़दीक में हो गया है तो सुविधा होगा। अच्छा, ये बनने से अब मंदिर की जो खूबसूरती है वो भी बढ़ गई है जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गणेश हुआ। अच्छा गणेश भाई, क्या लगता है कि ये जो छठ घाट है काफ़ी विवादों में घिरा हुआ था, अब कार्य संपन्न हो चुका है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ भगवती स्थान है, यहाँ जल भरने में बहुत तकलीफ होती थी बच्चे सब के लिए। जैसे आज सोमवारी के दिन है, देखिए यहाँ बच्चे सब कितने भीड़ लगाए हुए हैं ताकि जल लेके यहाँ माँ भगवती की पूजा करे, भोला बाबा का पूजा करे। इस समय काफ़ी दिक्कत हुई, छठ मनाने में भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि कीचड़ था, यहाँ पेड़ की मिट्टी पूरा ढहा हुआ था, लोग पेड़ पकड़ पकड़ के चलते थे, बहुत यहाँ नुकसान होता था। अच्छा, चलिए, काफ़ी अच्छा लगा। इससे पहले भी आपसे मिल चुके हैं इसी घाट पर जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और अब फिर कार्य समापन हो गया और इतना खूबसूरती जो आप देख रहे हैं किस तरह से इनको कलर किया गया है, पेंट किया गया है, एक अच्छा इसको रंग रूप दिया गया है, माँ भगवती स्थान के ठीक सामने है। तो अब क्या लगता है कि आने वाले समय के लिए अच्छा बना सर जी, समाज का बहुत भूमिका रहा जो अच्छा घाट बनाया। और इसमें जो है मछली हम लोग पालवे करते हैं, सोसाइटी से है। मेरा नाम सुदामा सहनी है। जी जी। इसमें मछली पालते हैं लेकिन उड़ाही करना नहीं हुआ, इसका उड़ाही नहीं हुआ जो होना चाहिए। हाँ, जो होना चाहिए, जरूरी जो चीज़ था, कुछ लोचा के कारण से नहीं हुआ। कुछ काम शुरुआत हुआ था। हाँ, कुछ हुआ था जो आपको सामने में है, बहुत काम हुआ लेकिन वो लोग रोक दिया। किसको नाम ले सर, दिक्कत है। अच्छा, गांव में कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं जो काम में बाधा डाल देते हैं। बाधा डाल देते हैं। हम लोग को मछली जीरा डालते हैं, मछली भाग जाता है। इसमें उड़ाही नहीं होने दिया, उड़ाही होने देता तो मछली के सुरक्षित हम लोग जीरा जाते। हम लोग बिजनेस वाले लोग, हम लोग को गला रेत को सफाई करके समझिए ये लोग हमको बरगलाना चाहता है, जबकि हमारे पास में पूर्व है। हम लोग सोसाइटी से बंदोबस्ती लेते हैं जलकर, बहुत दिक्कत करता है जलकर। ये घाट जो है जो पोखरिए में बना है, सब चीज़ पोखरिए में है, इसका नक्शा भी है, हर चीज़ है, कागज पत्तर है, उसको बाद भी रोकता है। अब जो छठ पूजा आएगा उसमें जो छठ व्रती होंगे उनके लिए कितना बढ़िया सुविधा होगा। बहुत सुविधा मिला सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का कृपा है जो ऐसा घाट बन गया।
यानी इस गांव के लिए मनरेगा वरदान साबित हुआ। वरदान साबित हुआ सर। अच्छा, वीरेंद्र जी लगातार जो है विवादों में घिरे रहे और आज ये आपका जो एक कह सकते हैं कि वीरेंद्र जी का लगातार ये प्रयास रहा कि ये छठ घाट किसी भी तरह से बन जाए, चाहे वो किसी विवादों के कारण हो या किसी प्रकार से इनको बनाना है, ये आपकी मंशा थी, वो आज कामयाब हुआ। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप दोनों आदमी को मोबाइल रिपोर्टर ग्राउंड के हम आभारी हैं, जो आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं और जब भी परेशानी हुई है आप लोग हमेशा आकर के इस रिपोर्ट को फैलाए हैं और प्रतिनिधि से लेकर के और हमारे जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं या जिला पदाधिकारी हैं उन तक आपने पहुंचाने का काम किया। जबकि मेरे पास सर देखिए इन्फॉर्मेशन हमने सीओ से लिया तो ये इन्फॉर्मेशन जो है तो उनके लिए नहीं है, बिहार सरकार ज़मीन है। सीओ साहब हमको रिपोर्ट ये भी एनओसी भी दिए हुए हैं जो बिहार सरकार पूर्व में भी था आज भी है। ये सैरात में है पोखर, आज से नहीं हमारे पूर्व जमाना से। इसका उराहीकरण हम चाहते थे बहुत अच्छा से हो लेकिन नहीं हो पाया, कारण जो भी हो। इस घाट को बनाने में कार्य प्रारंभ हुआ था जी, कार्य प्रारंभ हुआ था। जो आप आए थे 100-200 लेबर भी हम लगाए थे, लेबर से ही वर्क करवाना हमने चाहा था। जो आपको मिट्टी भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है वहाँ पे मिट्टी अभी भी वर्तमान में है। यहाँ हमारी जो है दुर्गा माता की स्थान है। जब पानी इसमें जल जमाव भर गया तो मैं सोचा अब तो घाट भी नहीं बन पाएगा, तो मैंने किसी तरह घाट को जो है अच्छा से डिजाइन बनाया और डिजाइन बना करके आप लोग के सामने में रखा है। मतलब आपने एक नॉर्मल घाट को आदर्श घाट का रूप दिया है, इस पर क्या कहना है, क्या कारण था? जबकि मैं ये कहना चाहूँगा प्रोग्राम पदाधिकारी प्यारे सभी से, इंजीनियर से भी कहना चाहूँगा, जितेंद्र बाबू से, उन्होंने ये एस्टीमेट को बनाए हैं। उनका एस्टीमेट में मात्र 9 पिलर है इसमें, उनका एस्टीमेट में 9 पिलर है, लेकिन इस घाट में हमने 18 पिलर दिया है। इसलिए 18 पिलर दिया है जो इसका मजबूताई ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। माँ भगवती का स्थान है इसलिए ज़्यादा मजबूत रहेगा तो ज़्यादा दिन तक हमारी नाम रहेगा। और सबसे ज़्यादा इसमें हमारे सहयोग में जनप्रतिनिधि श्रीमती कविता देवी और जो हमारे पंचायत के मुखिया हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ में हमारे प्यारे सुशील जो हैं वो भी बहुत कोऑपरेट किए हैं और प्रोग्राम पदाधिकारी वो भी कोऑपरेट किए हैं, ये नहीं कि नहीं किए हैं। उन्होंने भी हमें साथ दिया है। अंतिम में कहा मुखिया जी आप काम कीजिए, अप्रूव तो हम करेंगे, पेमेंट हम दिलवाएंगे। उनका भी बहुत बहुत आभारी हैं हम, जो उन्होंने इतना हमको आश्वासन दिया जिस पे एस्टीमेट लेकर के हमने घाट बना दिए हैं। अच्छा, गांव के जो जनता है, ग्रामीणों का कैसा सहयोग रहा? ग्रामीण को बहुत ज़्यादा सहयोग रहा सर। ग्रामीण के सहयोग से हम नहीं बना पाया है। ग्रामीण कोई हमारा विपक्ष में नहीं था, सभी ग्रामीण ने मुझे बहुत ताकत के साथ सहयोग किया है, इसलिए मैं कामयाब हो गया। आप ये कह सकते हैं कि माँ भगवती स्थान के लिए मनरेगा योजना वरदान साबित हुआ? ये तो आप लोगों के सामने में है जो वरदान साबित हुआ, या हमारे जनता कहेंगे, हमारे कुछ पुजारी माता बहने आए हुए हैं, आप उनसे भी रिपोर्ट ले सकते हैं। कितने का योजना था, कितना आपने? ये योजना है 9,82,022 रुपये का सर। और हर जगह इसी तरह का योजना है, हर घाट का यही मॉडल है, मॉडल एस्टीमेट इसका आता है। अब मॉडल ही मतलब सभी का मतलब है। हर कोई ऐसा क्यों नहीं बनाता है? घाट को कलर पेंट करना है, उसको बढ़िया से फिनिशिंग करना, ये हर जगह क्यों नहीं होता है? क्या मामला है? देखिए उन लोगों को है जो हमने घाट बनाने का योजना लिया और घाट हमको किसी तरह बन गया, ढांचा तैयार कर दिए, बस हो गया। मैं तो चाहता हूँ पूरे पोखर में चारों तरफ छठ घाट बनाया जाए जिससे हमारे पूरे पंचायत का जो है ग्रामीण का सुविधा होगा। हम वही बनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन एक ही घाट में बहुत ज़्यादा अरंगा पड़ गया जिस कारण से हम यहाँ पे लटक गए। अब समय भी नहीं है, नवंबर के बाद देखेंगे जो हम घाट इसमें चारों तरफ बनाने का प्रयास करेंगे। जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि का भी बहुत बड़ा योगदान है, श्रीमती कविता देवी के हम लोग बहुत आभारी हैं, जो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जो हमारे साथ दिन रात खड़ा रहे। इस घाट को आपको बनाना है तो बनाना है। चलिए, अगर कुछ करने की ठान लीजिए तो करना आसान हो जाता है। आज वीरेंद्र जी ने वो साबित कर दिया कि लधो पंचायत के माँ भगवती स्थान में जिस तरह से छठ घाट का निर्माण कार्य आज संपन्न हुआ।